तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट 2x² माइनस के एक्स प्लस के 1/8 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसको एलसीएम लेना है, ठीक है, क्योंकि 1/8 आ रहा है तो ये एलसीएम में जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे भी करनी पड़ेगी और इससे भी करनी पड़ेगी, यानी 8 की मल्टीप्लाई आप 2 से भी करेंगे और 8 की मल्टीप्लाई आप x से भी करेंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास 8 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16x²। फिर यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 8x + 1 डिवाइड में 8 आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एलसीएम आया। अब हमें इस 8 को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, यानी 8 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x + 1 इक्वल्स टू 0 × 8, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या रह गई, 16x² माइनस के 8x + 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको करना क्या पड़ता है स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे x² के पास जो भी डिजिट की मल्टीप्लाई दे रखी है, जो भी मल्टीप्लाई में है उसकी मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उससे करेंगे। तो 16 × 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे, किसमें, 8 में, कि दो नंबर्स आपको दो डिजिट ऐसे चाहिए जिसकी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, 16 आना चाहिए। तो फैक्टर कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 चल जाएगा। तो अब आपके पास 2 2 2 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, यानी 4 × 4 आ गया आपके पास फैक्टर। अब देखो 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हमने फैक्टर कर लिया यहाँ पे। अब दोनों माइनस के चाहिए तो आपको पता होगा कि माइनस के 2 और माइनस के 2 4 हो जाता है, माइनस के साइन माइनस का आएगा, लेकिन हो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लेते हैं यहाँ पे 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x + के 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस ले लिया हमने दोनों, माइनस माइनस प्लस माइनस के 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको एलसीएम लेना है। तो 4x पूरा की पूरा ही यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 16 4 जा यानी 4 बचेगा यहाँ, और x² थे उसमें से एक x बाहर चला गया तो केवल x बचेगा। ये 4x पूरा बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बच्चों जहाँ से कॉमन नहीं आता तो उसके आगे का साइन ही ले लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक लेते हैं साथ में, क्योंकि कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, तो एक ही आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का होता तो प्लस का 1 हो जाता। अब माइनस कॉमन लिया है हमने तो उसके अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 4x - 1 4x - 1 ये होल कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको इन्हें 0 के इक्वल रख लेना है। 4x - 1 इक्वल्स टू 0। 4x बराबर माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ करेंगे, 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी रूट्स आ गए। अब आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आंसर के लिए मैंने थोड़ा सा साइन बना दिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।